चलिए तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एफसीआई की रिक्रूटमेंट 2025 की, यानी कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, जिसकी रिक्रूटमेंट बहुत ही कम होती है और लेकिन वो इतनी अच्छी होती है कि अगर एक बार आपने पा ली तो उसके बाद आपके तो मजे ही मजे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 33,566 है। मतलब एफसीआई में क्या है, अभी बहुत ही ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, तो इस वजह से इतनी बम्पर वैकेंसी इन लोगों ने निकाली है और जिसका मोड बिल्कुल ऑनलाइन है। जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा आपकी पोस्ट के हिसाब से होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि नोटिफिकेशन कब आउट हुआ। तो जनवरी में हो गया था। उसके बाद इसका जो भी अप्लाई कब करना है, उसके बाद इसके एग्जाम्स वगैरह सारी चीजें जल्दी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज है। तो कैटेगरी 1, 2, 3, 4 की जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज जो है वो है टोटल वैकेंसीज हमारी है 33,566। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल के लिए निःशुल्क है, मतलब कोई भी फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन वुमेन सर्विंग पर्सनल उनके लिए एग्जाम्प्टेड है। मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हूँ, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबसे जो वैकेंसी की है जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे है कि तो जूनियर इंजीनियर की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस जो बताई गई है वो ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैनेजर की यहाँ पे दिखाई गई है कि 60% मार्क्स मिनिमम उनके होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मैनेजर का है सीए या सीएस का बीकॉम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। मैनेजर यहाँ पे मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। उसके बाद स्टीनो ग्रेड, मतलब सारी क्वालिफिकेशंस आपको जो अगर आपको पूरी तरीके से जाननी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाकर चेक करें। बाकी मैं थोड़ा बहुत और आपको बता देती हूँ। वॉचमैन की यहाँ पे 8 पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। उसके बाद में असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करूँ तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाली है, यानी कि एज क्या है। मैनेजर की एज यहाँ पर अपर एज लिमिट है, यानी कि 28 है तो, और 28 से ऊपर है तो भी चलेगा। मैनेजर की 35 है, 35 से ज्यादा भी चलेगी। जूनियर इंजीनियर की 28, स्टीनो ग्रेड की 25, टाइपिस्ट यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, उसमें 25 साल है। वॉचमैन की 25 साल, एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की 27 वर्ष और असिस्टेंट ग्रेड 3 की 28। मैं आपको बताती हूँ बाकी और भी एज रिलैक्सेशन होगा, उसके लिए आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें और ध्यान से सारी चीजों को पढ़ें। मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। सबसे पहले जो हम मैनेजर की बात कर रहे थे वो वहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद मैनेजर, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम पैटर्न कैसे रहना है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 होंगे और टाइम ड्यूरेशन आपका 15 मिनट होगा। रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स 15 मिनट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट। जनरल स्टडीज में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 15 मिनट, यानी कि टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका होगा 1 घंटे का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और नंबर ऑफ मार्क्स, इनके मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 दिए गए होंगे। अब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं कि सिलेबस क्या है। मैं आपको बताती हूँ, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी वेबसाइट पे चेक करें। रीजनिंग एबिलिटी का जो सबसे पहले हमारे रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें आपका आएगा पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर, सेंटेंस एरर। जनरल स्टडीज में आपका आएगा करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल इश्यूज। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी। ये सारी चीजें आपकी आएंगी। ये मतलब आपका सिलेबस है। पेपर में अपीयर होने से पहले इन सारी चीजों को ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि अक्सर वो चीजें आ जाती है जो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं आपकी बात करती हूँ सैलरी की। तो सैलरी जो एफसीआई में है, एफसीआई के हर जगह पे सैलरी रोल पे डिपेंड की जाती है, यानी कि जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा कोई भी जो यहाँ पे उम्मीदवार है, तो उसको 6 महीने के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वहाँ पे आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। और उसके बाद जब आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी तो आपका एचआरए अलाउंस, ग्रेड पे, ये सारी चीजें मिला के आपको 71,000 रुपए महीना मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। बाकी आप सारी चीजें देख लीजिए, मैंने सब कुछ डाल रखा है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल